अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सानिया कारसाज की यादगार में बिलावल भुट्टो की शिरकत हो या हिंदू बरादरी की दिवाली का अकीदत एहतराम से एहतमाम हो, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे का जायज़ा इजलास हो या कौंसल खाना चीन के ज़ेर मेज़बानी ख़वातीन सेमिनार हो, वज़ीर दाखिला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हो या ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन हॉकी कैंप का इनेकाद हो, मेयर कराची की जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की तामीर हो या वज़ीर आला सिंध की मिनी फिश हार्बर्स की तजवीज़ हो या हो ब्रेस्ट कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह एक बार फिर खतरनाक हदों को छूने लगी। एंटी स्मोक ऑपरेशन, 23 करोड़ रुपए के जुर्माने। लाहौर न्यू अस्पताल बच्चा सर्जिकल वार्ड में अचानक आग लगने का वाकया। लाहौर अलहमरा हॉल में एशियन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। पंजाब में मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह। लाहौर की तारीखी कृष्णा मंदिर में दिवाली की तकरीब मजहबी रवादारी की मिसाल बन गई। लाहौर गले में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। लाहौर में वन व्हीलिंग के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाइयों के बावजूद खतरनाक करतबबाजी का सिलसिला थम ना सका। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का इनेकाद। नाजरीन, इस्लामाबाद की खास खबरें आज कराची स्टूडियो से ही नशर की जाएंगी। रावलपिंडी में डेंगू की संगीन सूरत हाल पर जामे रिपोर्ट जारी। मुश्तबा डेंगू के तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 1100 से ज़ायद रिपोर्ट हुई। ब्रेस्ट कैंसर के लिए पाकिस्तान का पहला मुफ्त स्क्रीनिंग सेंटर पिम्स में कायम कर दिया गया। ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जंग आगाही से जीती जाती है, वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल। वजीर आज़म ने सेमी कंडक्टर मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। जो अक़वाम इस शोबे पर उबूर हासिल कर लेंगी वही दुनिया के मुस्तकबिल की रहनुमा होंगी, वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुल्क भर के तलबा के लिए खुशखबरी, वजीर आज़म लैपटॉप तकसीम स्कीम का 30 अक्टूबर से आगाज। चीन की दीवारें चीन पर पाक चीन शानदार फैशन शो का इनेकाद। रंगारंग मलबूसात लोगों की तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद में रेस वॉर्स पाकिस्तान के नाम से मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मजमूई तौर पर 320 गाड़ियां शरीक। वजीर आज़म ने सनती और ज़रई शोबे के लिए बिजली की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। सनती और ज़रई शोबे को 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के रियायती नर्ख पर इजाफी बिजली दी जाएगी। पाकिस्तान नेवी का स्मगलिंग के खिलाफ शानदार ऑपरेशन, 972 मिलियन डॉलर्स मालियत की मंशियात जब्त कर ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। वफाक कराची में जो भी तरक्याती काम करे 18वीं तरमीम के मुताबिक करे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। हिंदू बरादरी ने दिवाली अकीदत एहतराम से मनाई। दिवाली की जगमगाहट से हिंदू कम्युनिटी इलाके रोशन हो गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे का जायजा इजलास। कौंसल खाना चीन की ज़ेर मेज़बानी ख़वातीन की तरक्की, तालीम और खुद मुख्तारी को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर दाखिला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन के ज़ेर एहतमाम 10 दिन के हॉकी कैंप का इनेकाद, देही सिंध की लड़कियों की भरपूर शमूलियत। कराची के 4 मुख्तलिफ मकामात पर जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तामीर किए जा रहे हैं, मेयर कराची। केटी और शाह बंदर मिनी फिश हार्बर्स कायम करने की तजवीज़ तैयार की जाए, वज़ीर आला सिंध। कराची ब्रेस्ट कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही वॉक का इनेकाद, माहिरीन डॉक्टर्स और नर्सेज की भरपूर शिरकत। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि सानिया कारसाज की 18वीं बरसी के मौके पर शाहराह फैसल पर सानिया कारसाज के शहदा की यादगार पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत कराची में तरक्याती काम करना चाहती है तो ये उनके लिए बाइस मुसर्रत होगा, लेकिन वो जो भी काम करें वो आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक करें। हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सानिया कारसाज दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या था। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल मुल्क और वफाक के खिलाफ साजिश थी। पीपल्स पार्टी आज भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़ा मिशन और जद्दोजहद को लेकर आगे चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सदर पीपी सिंध निसार खोड़ो, सेनेटर वक्कार मेहदी, शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, रऊफ़ नागौरी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। कराची समेत मुल्क भर के मंदिरों में हिंदू बरादरी का बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची के मंदिरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। स्वामी नारायण और दीगर मंदिरों में दिवाली की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए, पूजा पाठ की गई, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, मंदिरों और घरों पर चिरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जबकि कराची समेत सिंध भर के हिंदू कम्युनिटी इलाके रोशनियों से जगमगा उठे। घरों और दुकानों पर चिरागां और मंदिरों में अकीदत और मोहब्बत के रंग बिखर गए। हज़ार दिए जलाए गए। रंग बिरंगी कुमकुमों से फिजा दिलकश मनाजर पेश करती रही। हिंदू बरादरी की खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रिवायती लिबासों में मलबूस मिठाइयाँ और दिए लिए खुशी से झूमते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू बरादरी की जानिब से मुसलमान दोस्तों और हमसायों में भी मिठाइयाँ तकसीम करने का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे फ़ेज़ 1 की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी मंसूबे की तौसी की मंजूरी देते हुए मुताल्लिका महकमों से कहा कि 1750 मौजूदा कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। ई चालान निज़ाम के लिए ITS समेत 3000 नए कैमरे भी शामिल होंगे। पहला मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबा महज एक निगरानी का मंसूबा नहीं बल्कि शहरी सलामती और इंतज़ाम का एक जामे निज़ाम है जो पुलिसिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करेगा। लिहाजा अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इस अहम मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए इसके नफाज की रफ्तार में नुमाया तेज़ी लाएँ। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो डाटा की बिला रुकावट तरसील के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी तैयार करे और नादरा, पुलिस और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जैसे मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के डाटाबेस को जम करे ताकि स्मार्ट पुलिसिंग को फ़रोग दिया जा सके। इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, चेयरमैन मनसूबा बंदी तरक्यात नजम शाह, सेक्रेटरी वज़ीर आला रहीम शेख, DG सेफ सिटी अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख और दीगर हुकाम शरीक थे। चीनी काउंसिल खाना कराची में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी खवातीन विंग फरियाल तालपुर ने कहा कि सिंध खवातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से दीगर सूबों में आगे है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को क़यादत के मौक़े फराहम किए हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया, जबकि वज़ीर तालीम व मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह ने भी सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन की तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। इस मौके पर चाइनीज़ काउंसिल जनरल का कहना था कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना चाइना की तरजीहात में है और चाइना की जानिब से पाकिस्तान में इस हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। खातून सहाफ़ी रदा सैफ़ी ने अपने खिताब में कहा कि दीन इस्लाम ने 1450 साल पहले खवातीन को बाइख्तियार बना दिया था। काउंसिल खाना चीन की मेज़बानी में मुनक़िदा सेमिनार में खवातीन की तरक्की, तालीम और खुद मुख्तारी को उजागर किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने 3 रुकनी वफ़द के हमरा उनके दफ्तर में मुलाकात की।
मुलाकात में दो तरफा उमूर, सिक्योरिटी ताउन और आलमी अमन पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। जेन मैरियट ने कहा कि हुकूमत सिंध का जदीद और मॉडर्न पुलिसिंग का विजन लायक सताइश है। जराइम के खिलाफ जंग में यकीनी कामयाबी जदीद आलात, टेक्निक्स और उनके दुरुस्त इस्तेमाल की मरहून मिन्नत है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हुकूमत बैनुल अक़वामी ताउन को कदर की निगाह से देखती है। पुरअमन, महफूज माहौल और आज़ाद कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हुकूमत सिंध पुरअज़्म है। मुलाकात में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार लारक और दीगर हुक्काम भी शरीक थे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने हॉकी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 10 दिन का हॉकी कैंप मुनक्किद किया, जिनमें देही सिंध की दर्जनों लड़कियों ने रोज़ाना की बुनियाद पर भरपूर हिस्सा लिया। वो मैदान जहां कभी लड़कियों का खेलना ख्वाब लगता था, अब वहां हॉकी की गूंज सुनाई दी। ये सब मुमकिन हुआ स्टार वुमेन्स स्पोर्ट्स एकेडमी जैकबाबाद के ताउन से, जिन्होंने मकामी सतह पर लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस, मोहतरमा डियान हॉकिंस, डिप्टी हाई कमिश्नर निकोल गोई-बॉट और सेकंड सेक्रेटरी जॉर्जा नोएन मैकर ने दोनों कैंपों का दौरा किया, लड़कियों से मुलाकात की और उनके जज्बे को खूब सराहा। इस मौके पर नील हॉकिंस का कहना था कि ये लड़कियां सिर्फ हॉकी नहीं खेल रही, ये रिवायतें तोड़ रही हैं। उनका हौसला और जोश ऑस्ट्रेलिया के उस वादे की झलक है कि हम सिनफी बराबरी और शमूलियत को हर मैदान में फ़रोग़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये कैंप सिर्फ खेल नहीं, एक तब्दीली की शुरुआत है, जहां लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ख्वाब देख रही हैं और उन्हें पूरा भी कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी में ज़ेर तामीर जदीद गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मेयर कराची को सरबराह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और महकमा स्वीप के हुक्काम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची ने कहा कि सिंध हुकूमत शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर जदीद तर्ज के गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन तामीर किए जा रहे हैं। जदीद गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन की तामीर से कचरा कलेक्शन और ट्रांसफ़र के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी और शहर में सफाई का मयार बुलंद होगा। मेयर कराची ने कहा कि सफाई सुथराई के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना शहरी सहूलतों के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कॉलोनी, शराफी गोड, डीका मोड़ और गटर बागीचा में बैक वक्त जदीद ट्रांसफ़र स्टेशन की तामीर का काम तेज़ी से जारी है, जबकि लैंडफुल साइट्स पर तेज़ी से तरक्याती काम हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर बराए मवेशी और माही परवरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी फिशरीज डॉक्टर काजिम जतोई के साथ मुलाकात के दौरान मवेशी और माही परवरी के महकमे को हिदायत की है कि ज़िला ठट्टा के केटी बंदर और ज़िला सजावल के शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का प्रोपोज़ल तैयार किया जाए, ताकि छोटे मेहमानी की माहीगीरी को फ़रोग़ दिया जा सके। दोनों बंदरगाहों की मजमूई लागत तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ रुपए होगी, जबकि मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इसकी माली मुआवनत सूबाई और गैर मुल्की ज़राए से की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची फ़िश हार्बर अपनी गुंजाइश से तजावुज़ कर चुका है, जिसके बायस माहीगीरों को ताख़ीर, रश और बाद शिकार नुकसान का सामना है, जिससे तकरीबन आधी मछली और झींगे की पैदावार देर से उतारने और कम गहरे पानी के बायस ख़राब हो जाती है और बरामदी कदर मुतासर होती है। इन मसाइल के हल के लिए महकमा मवेशी और माही परवरी ने माली साल 2025 से 26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मिनी हार्बर्स के क़याम के लिए तसव्वुराती मंसूबे तैयार किए हैं। इन हार्बर्स में जदीद ऑक्शन हॉल, स्टोरेज और डॉकिंग सहूलतें फराहम की जाएंगी। कराची खारादर जनरल हस्पताल में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और बचाव के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर खालिद इकबाल ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक हिफाजती इक़दामात और सेहत की आगाही से ब्रेस्ट कैंसर पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 40,000 ख़वातीन हर साल इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं, जबकि हर साल 90,000 नए केसेस रजिस्टर होते हैं। आगाही वॉक में सर्जन्स, अमराज निस्वा के माहिरीन, डॉक्टर्स और नर्सेस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की आम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी की शरह एक बार फिर खतरनाक हदों को छूने लगी। हफ्ते के रोज जारी होने वाले ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक शेखुपुरा 257 AQI के साथ सूबे का सबसे आलूदा शहर बन गया। फैसलाबाद 253 और लाहौर 241 की सतह के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। माहिरीन के मुताबिक 200 से ज्यादा AQI की सतह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुअज़्ज़र तस्वुर की जाती है, जबकि 150 से ज्यादा दर्जा गैर सेहत बख्श में आता है। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में भी फिजाई आलूदगी की शिद्दत में नुमाया फर्क देखा गया। शहर का सबसे आलूदा इलाका सफारी पार्क रिकॉर्ड किया गया, जहां AQI 339 तक पहुंच गया, जबकि बरकी रोड पर 322, मुल्तान रोड पर 298 और शाहदरा में 220 रहा। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात की जानिब से पंजाब भर में एंटी स्मोक ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कूड़ा करकट जलाने वालों के खिलाफ 11 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया, जबकि 49 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए गए। तजावुजात कायम करने वाले 25,532 अफराद पर 32 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया, जबकि दरख्त काटने वाले 2000 अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां के मुताबिक सूबे भर में छोटी बड़ी शाहराहों पर रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव जारी है। इस मौके खादमे के लिए बल्दियाती सतह पर खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेत और मिट्टी की ट्रालियां बगैर तरपाल सड़क पर लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। महकमा बल्दियात की हिदायत पर तमाम लोकल गवर्नमेंट फील्ड में मुतहरिक हैं। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। शहरी कूड़ा करकट जलाने से इज्तनाब करें। नाजरीन, हफ्ते के रोज लाहौर न्यू अस्पताल बच्चा सर्जिकल वार्ड में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू तर्जुमान फारूक अहमद के मुताबिक आग सर्जिकल वार्ड की दूसरी और तीसरी मंजिल पर वाकया। बच्चा वार्ड में लगी बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू एहलकारों ने वार्ड में फंसे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। एक खातून जो वार्ड के अंदर फंस गई थी, इसे बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। धुएं की मिकदार ज्यादा होने के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी है। इंचार्ज चौकी न्यू अस्पताल इमरान असलम चुट्ठा के मुताबिक शॉर्ट सर्किट समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर अल हमरा हाल में एशियन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुमताज शख्सियात को उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एशियन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मजीद बता रहे हैं असगर सलीम ही इस रिपोर्ट में। अजीम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रीन्यू करवाने की सहूलत भी मुयसर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का मुआयना किया और चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सुपुर्द की। मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट के अमले से गुफ्तगू में इन्हें अवाम के साथ हमदर्दाना रवैये अपनाने की हिदायत की। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट लड़कियों के लिए तालीमी इदारों और वर्किंग वुमेन को सर्विसेज फराहम करेगा। रोशनियों और रंगों का त्यौहार दिवाली लाहौर के तारीखी कृष्णा मंदिर में अपनी पूरी चमक धमक के साथ मनाया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मजहब हम आनगी के ज़ेर तमाम होने वाली इस तकरीब में हिंदू बरादरी के साथ मुस्लिम, सिख और मसीही बरादरी ने भी शिरकत की और दिवाली की खुशियों में शरीक होकर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में शरीक हिंदू नौजवान शेवा शर्मा ने कहा कि हम पाकिस्तान में पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं। हुकूमत की सरपरस्ती और दीगर बरादरियों की शिरकत हमारे लिए बाइस खुशी है। देखिए आसिम महमूद की ये रिपोर्ट। आखिर में आपको बताएं, लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट खेला गया। इस टूर्नामेंट का मकसद खवातीन में छाती के कैंसर के लिए आगाही मुहिम में मदद देना था। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान में खवातीन में इस बढ़ते हुए मर्ज की रोकथाम के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। लाहौर में पोलो सीजन के आगाज में पोलो क्लब में पोलो इन पिंक का मेला सजा। 16 टीमों ने एक दूसरे पर बर्तरी पाने के लिए खूब जोर लगाया। इन मुकाबलों में 12 गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने भी खसूसी तौर पर हिस्सा लिया। खवातीन खिलाड़ियों के मुताबिक लाहौर में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग और खाने बहुत अच्छे हैं।
I love Pakistan. I've been here for 8 days now and I never want to leave. I've extended my flight even because I also want to see more of Pakistan. Not just the people, the food, the culture, the music. It's great to get all these females coming to play together, especially. You've got women from Pakistan, from the UK, from the Netherlands, from Mexico. So it's a great chance to get women coming and playing together, and especially it's in support of breast cancer. So yeah, it's a really good day and we've really enjoyed it. The hospitality here has just been amazing. It's unmatched. Everyone's looked after us so well. We've been having the most amazing food every day. We've been trying the desi food. We love it. And yeah, it's just been amazing. It's been a great time and we're so looked after and I can't wait to come back. पोलो इन पिंक के फाइनल से एक रोज़ पहले खवातीन टीमों के दरमियान एक नुमाइशी मैच भी रखा गया था। पोलो इन पिंक मुकाबलों का मकसद पाकिस्तानी खवातीन में छाती के बढ़ते हुए सरतान के मर्ज के बारे में आगाही फराहम करना था, ताकि सब मिलकर इस मर्ज के बारे में एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दे सके। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद महविश आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी ने डेंगू से मुतालिक रवा साल 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में रवा सीज़न मुश्तबा डेंगू की तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 1093 रिपोर्ट हुई। रावलपिंडी ज़िला भर में 16,810 मरीजों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी ने बताया कि साल 2025 में ताहाल डेंगू से कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। रेक्टर सर्वेलेंस और ऑपरेशंस के दौरान सेहत टीमों ने 58,08,000 से ज़ायद घरों का मुआयना किया, जहां 1,83,912 घरों से डेंगू लार्वा की तशखीस हुई। मुख्तलिफ मकामात से मजमूई तौर पर 2,09,162 लार्वा तल्फ किए गए, जबकि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी और लार्वा की मौजूदगी पर 4,551 FIR दर्ज की गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहर भर में 1,562 मकामात को सील किया गया, जबकि 3,550 चालान किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ब्रेस्ट कैंसर के लिए पाकिस्तान का पहला मुफ्त स्क्रीनिंग सेंटर पेम्स में कायम हो गया। ये ऐलान इस्लामाबाद में ब्रेस्ट कैंसर वीक की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने किया और कहा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त स्क्रीनिंग के लिए मुल्क का पहला सहूलियात मरकज़ कायम किया गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने जोर दिया कि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने के लिए पहले उसकी तशख़ीस नहायत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि लोग पहले बीमार हों और फिर अस्पताल आएँ। ये सेंटर ख़वातीन को बीमार होने से पहले उनकी तशख़ीस करेगा। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर आवाम को आगाही का पैगाम देते हुए कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जंग आगाही से जीती जाती है। हमें अपनी माँ, बहन और बेटियों को ब्रेस्ट कैंसर जैसी मूजी बीमारी से बचाना होगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में सेमीकंडक्टर्स के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा की खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत और पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का मंसूबा है। दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है और जो अक़वाम इस शोबे और मसनूई ज़हानत पर उबूर हासिल कर लेंगे वही दुनिया के मुस्तकबिल की रहनुमा होंगी। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि सेमीकंडक्टर प्रोग्राम एक तारीखी कदम है जिसकी तैयारी में शामिल तमाम टीमें और अफराद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सरकारी तरक्याती प्रोग्राम में इस मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि हुकूमत मज़ीद वसाइल भी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर्स के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को एक तारीखी कदम करार दिया और कहा इसकी तैयारी में शामिल तमाम टीमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सरकारी तरक्याती प्रोग्राम में इस मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर 100% उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा आज पाकिस्तान ने तारीख रकम की है क्योंकि पहली बार नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया गया है। 7200 यंग लोग इसमें ट्रेन होंगे, 9 यूनिवर्सिटीज़ के क्लस्टर्स कायम किए जाएंगे और 6 स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स की लैब्स जो हैं वो तैयार की जाएंगी।
बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्री और एकेडमिया का ब्रिज और पब्लिक सेक्टर के साथ उसको मर्ज किया गया है। डॉक्टर नवीद शेरवानी ने कहा, सेमीकंडक्टर्स मुस्तकबिल की मईशत, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए नागुज़ीर हैं। आपका कोई अस्पताल नहीं चल सकता, कोई स्कूल नहीं चल सकता अगर हमारे पास अपने सेमीकंडक्टर नहीं होंगे। आई सी अ डे दुनिया डिवाइड हो रही है, इसलिए हमें ज़रूरत है इस वक्त कि इसके ऊपर हम स्टेप लें। ये पहला स्टेप है, ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने इवेंचुअली अपनी पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान आलमी सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, जिसका मौजूदा हजम 600 अरब डॉलर है और 2030 तक $1 ट्रिलियन से तजावुज़ का इम्कान है। मुल्क भर के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप की तकसीम का आगाज़ 30 अक्टूबर से किया जाएगा। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 1 लाख होनहार तलबा को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे और मरकजी तकरीब का इनेकाद जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत मेरिट पर आने वाले होनहार तलबा की फहरिस्त HSC जारी कर चुका है। मरकजी तकरीब के बाद सूबाई दारुल हुकूमतों में भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह के मौके पर दीवार चीन के तारीखी मुकाम पर रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ पाकिस्तानी और चीनी डिज़ाइनर्स ने अपनी कलेक्शंस पेश करके शुरका के दिल जीत लिए। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने कहा कि दीवार चीन पर फैशन शो पाक चीन सकाफती रिश्तों और इक्तिसादी ताउन का नया संग मील है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद में रेस वॉर्स पाकिस्तान के नाम से मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुल्क भर से मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद ने शिरकत की। मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में हेड टू हेड रेस, ड्रिफ्टिंग और ड्रैग रेस के मुकाबले कराए गए, जिसमें मजमूई तौर पर 320 गाड़ियां शरीक थीं। इस मौके पर शायकीन के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। रेस वॉर्स पाकिस्तान न सिर्फ गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक सनसनीखेज तजुर्बा था, बल्कि मुल्क में स्पोर्ट्स, तफरीह और टूरिज्म को फरोग देने का भी शानदार काविश थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम उठाते हुए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। ये ऐलान वज़ीर आज़म ने सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि पैकेज के तहत आइंदा 3 साल नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक सनतों और किसानों को रियायती नरखों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये फ़ी यूनिट के बजाय 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के रियायती नर्ख पर इजाफी बिजली दी जाएगी। इस पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ न तो घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा और न ही किसी दूसरे शोबे पर। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान नेवी ने मंशियात के खिलाफ शानदार ऑपरेशन करते हुए 972 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत की मंशियात जब्त कर ली। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स CTF-150 के तहत शुमाली बहरा अरब में एक कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया। ये कामयाबी पाकिस्तान नेवी के इलाकाई समंदरी सलामती, आलमी अमन और समंदरों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इज्तिमाई जिद्दोजहद के अज़्म की वाज़ेह मिसाल है। कामयाब इंसदाद मंशियात कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेवी को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान नेवी का मनशियात के खिलाफ शानदार ऑपरेशन, 972 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत की मनशियात जब्त कर ली। ISPR से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शुमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन किया। ये कामयाबी पाकिस्तान नेवी के इलाकाई समुद्री सलामती, आलमी अमन और समंदरों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इज्तिमाई जिद्दोजहद के अज़्म की वाज़ेह मिसाल है। बयान में कहा गया कि PNS यरमूक ने यह कार्रवाई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के हिस्से के तौर पर अंजाम दी, जो समुद्री इस्तेहकाम को यकीनी बनाने, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम पर मरकूज है। ISPR के मुताबिक ये कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान के बतौर एक जिम्मेदार समुद्री शराकतदार किरदार को मजीद उजागर करता है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कार्रवाई को बाहमी ताउन की उम्दा मिसाल करार देते हुए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और यरमूक के अमले को शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के अमले को पेशावराना महारत और अज़्मो इस्तक़लाल पर सराहा। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत में इस कामयाब ऑपरेशन से दोनों ममालिक की बहरी अफ़वाज के दरमियान ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की इस्लामाबाद की खबरें। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए कॉस्मोपॉलिटन।